हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आशुतोष में। आज मैं आप सभी के लिए बिहारी लाल जी का जीवन परिचय लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जन्म सन 1603 ईस्वी, मृत्यु सन 1963 ईस्वी। कविवर बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट वसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनकी युवावस्था इनके ससुराल में व्यतीत हुई थी। इस जीवन में इन्हें अनेक कटु अनुभव प्राप्त हुए थे, जिसके संबंध में इनके सतसई में कई दोहे मिलते हैं। अधिक दिनों तक ससुराल में रहने के कारण इनका आदर कम हो गया, अतः यह खिन्न होकर जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के यहाँ चले गए। कहा जाता है कि उस समय जयसिंह अपनी नववधु के प्रेम में इतने लीन रहते थे कि राजकाज भी नहीं देखते थे। इस पर बिहारी जी ने निम्नलिखित दोहा लिखकर महाराजा के पास भेज दिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल, अली कली की 100 बधियो, आगे कौन हवाल। राजा के हृदय पर इस दोहे ने शासन का जादू कर दिया। वह अपने राजकाज में रुचि लेने लगे। बिहारी बड़े गुणवान थे। उन्हें अनेक विषयों की जानकारी भी थी। अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद बिहारी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह दरबार छोड़कर वृंदावन को चले गए और वहां सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक सेवाएं। बिहारी को निश्चय ही रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, क्योंकि उनमें रीतिकालीन काव्य की सभी प्रमुख विशेषताएं मिलती हैं। रीतिकाल में एक धारा रीतिबद्ध की थी और दूसरी धारा रीतिमुक्त कवियों की। रचनाएं। बिहारी ने कुल 719 दोहे लिखे थे, जिन्हें बिहारी सतसई के नाम से संग्रहित किया गया है। इनकी अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। बिहारी सतसई के समान लोकप्रियता रीतिकाल के किसी अन्य ग्रंथ को प्राप्त नहीं हो सकी है। अंतिम हेडिंग। साहित्य में स्थान। निष्कर्ष रूप में यह हम कह सकते हैं कि बिहारी उच्च कोटि के कवि और कलाकार थे। असाधारण कल्पना शक्ति, मानव प्रकृति के ज्ञान तथा कला निपुणता ने बिहारी के दोहे में अपरिमित रस भर दिया है। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें रीतिकालीन कवियों का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।